देश के प्रधानमंत्री जी को डर है, घबराए हुए हैं और इन्होंने सब कुछ अपने अंडर में कर रखा है। प्रशासन भी क्या करे, दबाव में है भाई, वो भी तानाशाही चल रही है। बिल्कुल तानाशाही चल रही है, बिल्कुल। और अब देख लीजिए, एक विधायक, आपने अभी एक न्यूज़ देखी होगी, विधायक ने एक बेटी के साथ रेप किया। ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है, ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है। वाह वाह वाह। कभी अमीर कभी गरीब होती है। सबूत कहाँ से होगा? सारे भरे, मतलब आरएसएस, बजरंग दल के हाई कोर्ट, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट में सब इनको बिठा रखा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ, एक बजरंग दल हो या आरएसएस हो या कोई भी संस्था हो जो देश में नफरत फैलाने का काम करेगी, उसको बैन करना चाहिए। क्या हिंदू इस देश के नहीं है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर भाई सब भारतीय हैं। पर कांग्रेस तो कहती है हम सेकुलर हैं। अरे भैया, सेकुलर, आपको मैं बताऊं सेकुलर किसको कहते हैं? सेकुलर का मतलब है कि मानवता, इंसानियत, वो हमेशा सबको साथ में लेकर चलने वाली है। मोहब्बत की जो हमने एक लो जलाई है, और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की लो जलाई है, हम मरते दम तक, चाहे वो पहली भारत जोड़ो यात्रा हो या दूसरी भारत जोड़ो यात्रा हो, हम नफरत के खिलाफ लड़ते रहेंगे, झूठ के खिलाफ लड़ते रहेंगे, और एक दिन हमेशा सच्चाई की जीत होगी और सच्चाई की ही जीत होगी। जनता ने तो नकार दिया आपको। देखिए, जनता ने नहीं नकारा। आप मुझे एक बात बताइए, हमें 4,90,15,000 वोट मिला, 10 लाख वोट हमें भाजपा पार्टी से ज्यादा मिला, तो हमें कहाँ नकारा? तो खुश है कांग्रेस? पूरा प्यार मिला मैं जनता खुश का। हैं आप? बिल्कुल, क्यों बिल्कुल खुश है। अगर हमें हराया तो ईवीएम ने हराया है, हम जनता से हारे, ना मैं देश के प्रधानमंत्री ने हराया। जब तक देश के प्रधानमंत्री जी पर ईवीएम है, मैं कहता हूँ पूरा देश भी एक हो जाएगा ना, तब भी किसी की सरकार नहीं। पर सबूत तो नहीं है आप पे ईवीएम के गड़बड़ी के। सबूत कहाँ से होगा? सारे भरे, मतलब आरएसएस, बजरंग दल के हाई कोर्ट, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट में सब इनको बिठा रखा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और अब युवा जब तक सड़क पर नहीं उतरेगा, कोई समाधान नहीं निकलेगा। पर राहुल प्रियंका को तो गड़बड़ नजर नहीं आती ईवीएम में। देखिए, राहुल जी और प्रियंका गांधी जी से मेरी बात हुई थी। उनका कहना है कि बहुत जल्द हम पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन होंगे, और बहुत प्यार से धरना प्रदर्शन होंगे। कोई मतलब उपद्रव नहीं किया जाएगा। लेकिन कर्नाटक में जब चुनाव हुए, कांग्रेस जीती, तो कांग्रेस ने कहा कि हम बजरंग दल को बैन करें, लेकिन अब नकार दिया। अब उन्होंने कहा कि बजरंग दल में भी अच्छे लोग होते हैं। देखिए, आप मुझे बताइए, चुनाव हुए कर्नाटक में, ठीक है, वहाँ जो है ये वहाँ सेटिंग नहीं कर पाए, गड़बड़ी नहीं कर पाए। कांग्रेस ने कहा बजरंग दल को बैन करेंगे, इस पर चुनाव लड़ा गया कर्नाटक में। क्यों नहीं बैन किया अभी तक कांग्रेस ने? देखिए, किसने बोला आपसे कि उन्होंने ये कहा और बैन नहीं किया? जो उन्होंने बोला है वो जरूर होगा। और मैं ये कह रहा हूँ, एक बजरंग दल हो या आरएसएस हो या कोई भी संस्था हो जो देश में नफरत फैलाने का काम करेगी, उसको बैन करना चाहिए। एक बजरंग दल या आरएसएस को ही नहीं कह रहा मैं, कोई भी हो, किसी भी समुदाय से हो, जो देश तोड़ने का, देश की संस्कृति तोड़ने का और देश का भाईचारा तोड़ने की बात करेगा, उसको बैन कर दिया जाए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो। कांग्रेस, आपको नहीं लग रहा कि हिंदुओं के रास्ते चलने लगी है? सॉफ्ट हिंदू चाहती है, वो भी धीरे धीरे हिंदुओं की बात कर रही है। क्या बात है, अगर चलना चाहिए। क्या हिंदू इस देश के नहीं है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर भाई सब भारतीय हैं। पर कांग्रेस तो कहती है हम सेकुलर हैं। अरे भैया, सेकुलर, आपको मैं बताऊं सेकुलर किसको कहते हैं? सेकुलर का मतलब है कि मानवता, इंसानियत, वो हमेशा सबको साथ में लेकर चलने वाली है। इस हार का जिम्मेदार कौन है? क्या कमी हुई है कांग्रेस? देखिए, सबसे बड़ा तो जो इस हार के जिम्मेदार है वो ईवीएम है, और उसके बाद हमारे जो पार्टी के कमलनाथ नेताजी हैं, थोड़ा मैं उनको ये कहना चाहूँगा, नसीहत देना चाहूँगा, वैसे मुझे नहीं देना चाहिए, वो मेरे बड़े हैं, मगर थोड़ा जो आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए और आपने केजरीवाल और अखिलेश यादव जी को बोला कि कौन अखिलेश, कौन अरविंद केजरीवाल, तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप देखिए, मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है, मैं एक छोटा सा अदना सा इंसान हूँ, मैं भी एक अपनी वैल्यू रखता हूँ। तो अखिलेश यादव तो बहुत बड़े नेता हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी नुकसान हुआ है। घमंड था कांग्रेसी नेताओं को। मैं क्या कह रहा हूँ, अब वो बात नहीं रही, हमें सबको लेकर चलना होगा।
हमें सबको एकजुट लेकर चलना होगा पूरे इंडिया गठबंधन को। और हम क्यों हारे इसका भी रीज़न बताता हूँ। वहाँ इन्होंने उल्टा सीधा बयान दिया, बागेश्वर धाम जो है उनको आपने साथ लेकर घूम रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और आप उनको लेकर घूम रहे हो। जो हमने मीडिया वालों को बैन कर रखा था आप उनको इंटरव्यू दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमियां रही हैं उनकी। और फिर अखिलेश यादव जी का कहना कि ज़्यादा वोट बिखर गया मध्य प्रदेश में भी और वहाँ फर्क पड़ा फिर राजस्थान में भी, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है और उनके बड़े बोलों से हमें बहुत बड़ा झटका लगा है 3 राज्यों। तो इससे सुधार होगा कांग्रेस? बिल्कुल सुधार होगा, बिल्कुल होगा। क्या सुधार करेगी? सीख मिलेगी और हमें इससे सीखना चाहिए कि हमारी क्या कमी लेकर है। साथ चलेगी अब इंडिया गठबंधन की मीटिंग बहुत जल्दी है और इंडिया गठबंधन एक तरह है और एक है, मजबूत है। और 2024 में हम जो हमसे गलतियां हुई हैं अभी पिछले चुनाव में हम उनको बिल्कुल खत्म करने का काम करेंगे। हमने मंदिर का ताला हमने खुलवाया, उस नाम पे वोट मांग रही कांग्रेस। तो देखिए इसमें कोई सच्चाई नहीं है। असली जो मंदिर का जो श्रेय देना चाहिए वो स्वर्गवासी राजीव गांधी जी को ही देना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, ताला ना खुलता, केस ना डलता तो मंदिर बन जाता? तो फिर मुसलमान क्यों वोट दे कांग्रेस को? अरे भैया, मुझे ना ही ऐतराज मंदिर से है ना ही मुझे मस्जिद से है, मुझे मतलब रोजगार से है, बेरोजगारी से है, देश की जो मेरी बेटी पीड़ित है उससे है। आज आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है देश की बेटी की। एक जज जिलाधिकारी, आपने सुना होगा, पत्रकार हैं, कि उनको किस तरह से पीड़ित किया गया है बड़े जजों के जरिए। उन्होंने एक लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा। आज ये नौबत आ गई है सरकार में कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो दिव्या चंद्रचूड़ हैं उनको लेटर लिखना पड़ गया कि आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। तो ये कहाँ सेफ है हमारे देश की बेटियाँ? तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। रोजगार मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा चुनावों में? देखिए मैंने अभी कहा आपकी आवाज को दबाया जा रहा है। यहाँ इतनी सख्ती हो गई है, इसको ऐसा छावनी बना दिया है। तो बना सकती है चुनाव में मुद्दा। मैं रोज आता हूँ जंतर मंतर पर, आज मुझे भी चेक किया गया है। मैंने कहा देखिए मैं रोज आता हूँ और मुझे अंदर जाना है या मैं कोई आरडीएक्स लेकर जा रहा हूँ, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। जब मैंने अपना कार्ड दिखाया, जब उन्होंने मुझे अंदर जाना, तो देश के प्रधानमंत्री जी को डर है, घबराए हुए हैं और इन्होंने सब कुछ अपने अंडर में कर रखा है। प्रशासन भी क्या करे, दबाव में है भाई, वो भी तानाशाही चल रही है। बिल्कुल तानाशाही चल रही है, बिल्कुल। और अब देख लीजिए एक विधायक, आपने अभी एक न्यूज़ देखी होगी, विधायक ने एक बेटी के साथ रेप किया और ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कहाँ सुरक्षित है? इस सरकार में किसान का उत्पीड़न हो रहा है, देश के फौजी का उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो रिटायर आर्मी वाला हो, पेंशन पे कोई बात नहीं करता। संसद पे हमला कर रही हैं, आप कैसे बात कर रही हैं? अरे भैया, फिर आपकी जो सुरक्षा है, कैसी सुरक्षा है ये? जब एक संसद सेफ नहीं है इस सरकार में, तो क्या देश का नागरिक सुरक्षित होगा? वो जो 4 बच्चे थे, 4 लोग थे, वो घर से परेशान, पैसे से परेशान, बेरोजगार थे। जब आप उनका उत्तर नहीं दोगे तो पहुंचेंगे ही। तो देखिए 2001 में हुआ, किसकी सरकार थी? उसमें कौन थे गृह मंत्री? लाल कृष्ण आडवाणी। तो फिर गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? अब देखे कितनी सुरक्षा लगाई है। क्यों हुई चूक आपसे? खुदा ना खास्ता, चलिए उनके पास एक धुएं वाले बम थे, उनके पास आरडीएक्स होता तो क्या जान को खतरा नहीं था? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे या कोई किसी भी पार्टी के वहाँ सांसद, वहाँ सभी थे सांसद। तो इतनी बड़ी चूक कैसे? या तो सेटिंग से, और जो वहाँ के कर्नाटक के सांसद हैं, आईडी कार्ड भी वहाँ के निकले। अगर इसमें कोई कांग्रेस का सांसद होता ना, तो उस पर जिन्हें क्या क्या आतंकवादी की धाराएं और जिन्हें क्या क्या लगा देते। अरे नीलम की फोटो पाई गई है कांग्रेस के साथ, वायरल हो रही है वो ट्विटर। भाई साहब, आरिफ मोहम्मद का मेरे मामा है, बीजेपी के गवर्नर है, फोटो तो मैं भी खिंचवाता हूँ। तो क्या मैं वो बीजेपी का हो गया? कांग्रेस ही हूँ। और एक 2024 में मुझे उम्मीद है, और देश के न्यायालय पे भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो हमारे चंद्रचूड़ हैं, वो ईवीएम पर बैन लगा के जाएंगे। अगर आपको देश को बचाना है, यानी जहाँ तो कांग्रेस हारी वहाँ ईवीएम खराब, और जहाँ जीत गई वहाँ ईवीएम सही। देखिए, आप मानिए ना मानिए, ये ईवीएम का घपला जरूर है।
चश्मा उतारिए, ईवीएम कट्टर ईमानदार है। अरे भैया कट्टर ईमानदार तो आप भी दिख रहे हो मुझे। आप मुझे एक बात चश्मा बताइए, उतारिए, एक मिनट, आप मुझे एक बात बताइए, जब हम चंद्रयान को जमीन से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ईवीएम को हैंग नहीं कर सकते? तो आप लोग धरना क्यों नहीं देते, प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? पूरे देश में प्रोटेस्ट होंगे, धरने होंगे, और एक दिन कब होंगे ये तो सच की बताइए। बहुत जल्दी इंडिया की मीटिंग होने वाली है, बहुत जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा, और धरने प्रदर्शन और शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन होंगे, और एक दिन ईवीएम को बैन करा जाएगा, और हमें हर चुनाव में आप ये करते हैं नहीं? लास्ट में जीत सच्चाई की होगी। कांग्रेस जीतती है, बस भूल जाती है कि नहीं अब प्रोटेस्ट नहीं करना है, अब ठीक है ईवीएम ठीक है। देखिए जहाँ हारी तो कह रहे हैं भाई ईवीएम खराब हो गया। देखिए बीज भी हमारा बोया हुआ है ये ईवीएम, हाँ, और बिल्कुल इसको भी हम ही कांग्रेस ही काटेंगे। अच्छा। हम ही काटेंगे। हम ईवीएम को लेकर आए थे जनता के भले के लिए, ठीक है, मगर इसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी। और बस मैं अपने एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है। वाह, ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है, वाह वाह वाह। कभी अमीर कभी गरीब होती है। धन्यवाद।